हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मार्शल मास्टर के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने मार्शल मास्टर के लास्ट एपिसोड में देखा था, चैंग साहब अपने फर्स्ट क्लोन को हराने के बाद आगे की ओर बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने उसका सेकेंड क्लोन आ जाता है, जो की पिछले वाले क्लोन के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन चैंग साहब थोड़ी देर मेहनत करने के बाद इस क्लोन को भी हरा देता है, जिसकी वजह से एक क्रिस्टल यहाँ पर अपेयर हो जाता है। इस चीज को देखकर चैंग साहब इस क्रिस्टल के पास चला जाता है, लेकिन तभी वह एक एनर्जी के रूप में उसके स्वॉर्ड में एब्जॉर्ब होने लगती है। इस चीज को देखकर चैंग साहब भी थोड़ा सा शॉक होता है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को चैंग साहब को दिखाया जाता है, जो कि अपने स्वॉर्ड को देखकर बोल रहा होता है, मेरे स्वॉर्ड के ऊपर तो पहले जंग लगी हुई थी, लेकिन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद मेरा स्वॉर्ड यहाँ पर बिल्कुल निया जैसा हो गया है। और अगर यह एनर्जी मुझे कुछ और अधिक मात्रा में मिलती तो इसकी वजह से मेरी स्वॉर्ड की ट्रू पावर को मैं एक्टिवेट कर पाता। चैंग साहब यहाँ पर यह सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर आगे की ओर पड़ जाती है, जहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लेडी होती है, जो की चैंग साहब को ही देख रही होती है। और चैंग साहब यहाँ पर जब तक कुछ समझ पाता तब तक ये लेडी यहाँ पर चैंग साहब के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन चैंग साहब इस अटैक को टाइम रहते ही डॉज कर लेता है और वो पीछे की ओर चला जाता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करने के बाद इस लड़की के ऊपर कंटिन्यू हमला करने लगता है। लेकिन ये लड़की बहुत ही आसानी के साथ चैंग साहब के सभी अटैक को डॉज कर रही होती है, लेकिन चैंग साहब एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक इस लड़की के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से इस लड़की का भी काम यहीं पर तमाम हो जाता है। और इस चीज की वजह से इस लड़की की भी बॉडी से बहुत ही अमाउंट में एनर्जी निकलती है, जो की चैंग साहब के बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगती है। और इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद चैंग साहब बोलता है, अगर मेरे सामने ऐसा और एक कोई आ जाता है तो उसे मारने के बाद उसकी एनर्जी को भी मैं एब्जॉर्ब कर लूंगा, जिसकी वजह से मेरे पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि मैं 7th लेवल को बहुत ही आसानी के साथ में ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। और वो ये बोलकर इस क्रिस्टल के पास आ जाता है और अपने स्वॉर्ड से इस क्रिस्टल को टच कर देता है, जिसकी वजह से यह क्रिस्टल एक एनर्जी का फॉर्म ले लेती है और वो चैंग साहब के बॉडी के अंदर जाने लगती है। इस चीज को देख कर चैंग साहब बोलता है, ये सब हो क्या रहा है, लेकिन तब तक चैंग साहब अपने सोल सी में चला गया होता है, जहाँ पर ये लाइट चैंग साहब के इर्द गिर्द घूम रही होती है, जिसकी वजह से चैंग साहब को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम यहाँ से चले जाओ। और चैंग साहब की बोलने की देरी थी, तभी वो रियल वर्ल्ड में आ जाता है और उसके पीछे में एक लड़की होती है, और ये लड़की और कोई नहीं, वो वही प्रिंसेस है जो थोड़ी देर पहले इस टेस्ट को देखकर आगे की ओर बढ़ गई होती है। अब उसका सामना यहाँ पर चैंग साहब के साथ हो गया है, इसलिए वो यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को अपेयर कर लेती है, लेकिन चैंग साहब को अपने आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा होता और उसे लग रहा होता है कि वो भी एक क्लोन है। और चैंग साहब बोलता है, मुझे किसी तरह करके भी इसे मारना होगा, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से जितनी भी एनर्जी निकलेगी उसकी वजह से मैं अपने 7वें लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। चैंग साहब यहाँ पर ये सब सोचकर खुश हो ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को इस प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जो कि अपनी लाइट की स्पीड से चैंग साहब के ऊपर हमला कर देती है, जिससे चैंग साहब को भी रोकने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होती है। और चैंग साहब इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है कि यह क्लोन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन चैंग साहब यहाँ पर हार नहीं मानता है और उसे जैसे ही मौका मिलता है वह इस क्लोन को दूर कर देता है, मतलब इस प्रिंसेस को। इसके बाद चैंग साहब बोलता है, मैंने जितने भी क्लोन के साथ फाइट किया है इन सब में से ये सबसे ज्यादा अलग है, क्योंकि इसकी स्वॉर्डमैनशिप बाकी क्लोन के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा अजीब है और मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन तभी हम लोगों को इस प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जो कि अपने स्वॉर्ड की पावर को यहाँ पर एक्टिवेट कर लेती है और उससे एक स्लैश अटैक चैंग साहब के ऊपर कर देती है, जिससे चैंग साहब यहाँ पर डॉज कर लेता है और वो इस प्रिंसेस के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तब तक ये प्रिंसेस अपनी जगह से डिसअपियर हो गई होती है और चैंग साहब के पीछे अपेयर होकर उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से चैंग साहब थोड़ा सा दूर चला जाता है। और इस चीज की वजह से अब चैंग साहब को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलता है, मुझे इससे निपटने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा, नहीं तो मैं यहाँ पर हार जाऊंगा। और वो ये बोलकर यहाँ पर अपने एक ट्रेजर को अपेयर कर लेता है, जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा होती है। और इस चीज को दूर से ये प्रिंसेस भी देख रही होती है और वो बोलती है, सच में ये लड़का तो इस चीज को यूज कर सकता है। ये प्रिंसेस ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम लोगों को चैंग साहब को दिखाया जाता है, जो कि अपने इस ट्रेजर से प्रिंसेस के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन प्रिंसेस भी अपने स्वॉर्ड से 2 स्लैश अटैक इस ट्रेजर के ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक यहाँ पर आपस में टकराते हैं और यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से चैंग साहब बहुत ही दूर चला जाता है, जिसकी वजह से चैंग साहब को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने पूरी स्पीड के साथ में इस प्रिंसेस के साथ फाइट करने लगता है, जहाँ पर इन दोनों में से कोई भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि इस फाइट में यहाँ पर चैंग साहब के ऊपर ये प्रिंसेस भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही होती है और वो अपने एक अटैक से चैंग साहब को दूर कर देती है और इसे जैसे ही मौका मिलता है वो यहाँ पर अपने एक टेक्निक को परफॉर्म करने लगती है, जिसकी वजह से उसके आसपास में बहुत ही अमाउंट में एनर्जी अपेयर हो जाती है। और ये प्रिंसेस बोलती है, ये पावर जो तुम अपने आंखों के सामने देख रहे
है वो स्पेस सीक्रेट ब्लड लाइन की है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। प्रिंसेस यहाँ पर चैंगसा को ये सब बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को चैंगसा को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर अपेयर हो जाता है और वो बोलता है सच में ये लड़की स्पेस की पावर को यूज कर सकती है, और वो ये बोलकर अपने स्वॉर्ड की पावर को यहाँ पर एक्टिवेट कर लेता है और उससे यहाँ पर बहुत सारे स्लैश अटैक इस प्रिंसेस के ऊपर कर देता है, लेकिन ये प्रिंसेस बहुत ही आसानी के साथ में डिस्ट्रॉय कर देती है। और वो चैंगसा को बोलती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम ही इस दुनिया में सिर्फ अपने एंसेस्टर की ब्लड लाइन को यूज कर सकते हो, और वो ये बोलकर यहाँ पर अपने ब्लड लाइन को यूज करने लगती है, जिसकी वजह से इस प्रिंसेस का स्वॉर्ड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। और इस चीज को देखकर चैंगसा भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है यह तो एक हेवनली ब्लड लाइन है, इसलिए इससे मुझे फाइट करने के लिए अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट करना होगा। और वो ये बोलकर अपने इस स्वॉर्ड के यहाँ पर जाइंट फॉर्म को अपेयर कर लेता है और उससे यहाँ पर इस प्रिंसेस के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये प्रिंसेस भी अपने स्वॉर्ड से चैंगसा के स्वॉर्ड के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से इन दोनों के स्वॉर्ड आपस में टकराते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है और कुछ ही देर में यहाँ पर इन दोनों के अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा होता है और ये दोनों पीछे की ओर चले जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर चैंगसा बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ पर एक क्लोन को हरा नहीं पा रहा हूँ, और वो यह बोलकर खुद के ऊपर ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर अपने ग्रीन लोटस हेवनली फायर को यहाँ पर अवेयर कर लेता है और उससे इस लड़की के ऊपर हमला कर देता है और वो बोलता है अब तुम्हें इससे कोई भी नहीं बचा पाएगा। इस अटैक को देखने के बाद यह प्रिंसेस भी अपने एक अटैक को यहाँ पर क्रिएट करने लगती है और वो इस चीज में यहाँ पर सफल भी हो जाती है, जिसकी वजह से वो चैंगसा के अटैक को यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ में रोके हुए थे। इस चीज को देखकर चैंगसा बोलता है ये क्लोन सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसने अभी भी मेरे ग्रीन लोटस हेवनली फायर को रोके हुए है, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। चैंगसा यहाँ पर अपनी जगह पर ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को इस प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जिसे जैसे ही मौका मिलता है वो अपने स्वॉर्ड से चैंगसा के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन चैंगसा भी इस अटैक को डॉज कर लेता है और इन लोगों के बीच दोबारा से यहाँ पर स्वॉर्ड फाइट होने लगती है, जहाँ पर चैंगसा अपने स्वॉर्ड को फेंक फेंक कर इस प्रिंसेस को मार रहा होता है, लेकिन ये प्रिंसेस बहुत ही आसानी के साथ में इसके अटैक को डॉज कर रही होती है और उसे जैसे ही मौका मिलता है वो चैंगसा के ऊपर बहुत सारे स्लैश अटैक भी कर देती है, जिसे चैंगसा डॉज कर इस प्रिंसेस के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा घमासान फाइट शुरू हो जाती है। और यहाँ पर इन लोगों की फाइट इतनी ज्यादा तेज होती है जो कि हम लोग देख भी नहीं सकते हैं, बस हम लोग यहाँ पर स्वॉर्ड की आवाज सुन पा रहे होते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को चैंगसा को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही मुश्किल के साथ में इस प्रिंसेस के अटैक को डॉज कर रहा होता है और इन लोगों की फाइट यहाँ पर ऐसे ही कुछ देर तक चलती रहती है, जहाँ पर इन दोनों में से कोई भी हार मानने का नाम नहीं दे रहा होता है, क्योंकि इन लोगों को लग रहा होता है कि वो लोग यहाँ पर एक क्लोन के साथ फाइट कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को पता नहीं होता है कि ये दोनों रियल हैं। इसके बाद हम लोगों को इस प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि एक डेडली मूव चैंगसा के ऊपर कर देती है, लेकिन चैंगसा टाइम रहते ही अपनी जगह से डिसअपेयर होकर इस प्रिंसेस के पीछे अपेयर हो जाता है और उसे मौका मिल गया होता है, इसलिए वो अपने एक अटैक से इस प्रिंसेस के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरती है और चैंगसा का यह अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से यह प्रिंसेस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गई होती है और वो यहाँ पर हील तक नहीं पा रही होती है। इस चीज को देख चैंगसा उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि यह एक क्लोन है। लेकिन तभी हम लोगों को इस प्रिंसेस की हालत को दिखाया जाता है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है और इसी के साथ हम लोगों का यह एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।